वो क्या उसका पैर पकड़ लिया, जैसे किसके वो आपका क्या वो माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड एरिया जो स्कीम है उसको में क्या हो गया, वो माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में माइनॉरिटी का माइनॉरिटी को मिला हुआ आप समझे, लेकिन माइनॉरिटी को नहीं मिला। आप समझे ना, जहां माइनॉरिटी बोलते मुसलमान, माइनॉरिटी को माइनॉरिटी बोलते और कोई, तो वहां वो ब्लॉक में उसका भी कुछ चेंज कर रहे हैं वो लोग, समझे ना, ब्लॉक वाइज करने के लिए। तो बहुत सारे कोशिशें गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, यहाँ का कानून की तरफ से हो रहा है, अदालत की तरफ से हो रहा है, लेकिन हम लोग फायदा नहीं उठा रहे। वो फायदा इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन। दो ही मुसलमानों का दो-तीन साल गुजर है, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मतलब कि एक मास बेस है। मास बेस समझे ना, वो आपका खानदानी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मास बेस। एक तो नेस्को है आंध्र प्रदेश, दूसरा अल्लमीन कर्नाटक, तीसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन। इन सबको फायदा हो रहा है। ताजुब से लोग पूछते हैं कि हमारा बजट कैसा है, 300 करोड़ बजट है, एक साल का बजट। वो आप देखें ना, इतना कितना पैसा आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। केरला में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट इज पेइंग सैलरीज। ये एडेड कॉलेज बोलते हैं, केरला का एडेड कॉलेजेस में जहां इन्हों भी काम करते हैं, वहां सरकार जो है वही ये दे रहे सैलरी दे रहे। मुस्लिम कॉलेज सरकार सैलरी दे, अपॉइंटमेंट हम कर रहे हैं, सरकार सैलरी दे रहे। तो बहुत सारे फायदा जो भी सरकार होगी, क्योंकि बीच में मैंने बहुत तारीफ किया था पीपी सिंह का, तो तारीफ इंदिरा गांधी के खिलाफ में बोला, अभी यूपीए के फेवर में बोला था, राजशेखर रेड्डी का तारीफ किया, मुलायम सिंह यादव का तारीफ किया। मतलब इसका मतलब ये है कि आजकल फायदे की अभी क्या है, बहुत सारे मौका हमारे सामने आ गए। कैसे? वो सियासत की वजह से। क्या सियासत में क्या चेंज हो गया? सियासत में हमारे लिए फायदा चीज ये हो गया कि वोट बैंक स्प्लिट हो गया इंडिया में। इंडिया में वी डोंट वांट एनी मोनोलिथिक वोट बैंक। अब समझे ना कि पूरे सारे लोग 400 सीट दे रहे हैं किसी को, ऐसा नहीं। आजकल क्या हो गया है, ज्यादातर मैक्सिमम वोट इन अ स्टेट इज गोइंग टू बी 30%, डीएमके 24%, 28%, अन्ना डीएमके 26%, मुलायम सिंह 28% या 30%, मायावती 26%, जनता दल यूनाइटेड 28%। आसाम में द सेम थिंग, बिकॉज एयूडीएफ के आने के बाद कांग्रेस का वोट बैंक शेयर इज गोइंग डाउन। तो रीजनल पार्टीज के आने के बाद क्या हो गया, वोट तो स्प्लिट हो गया कैस्ट के ऊपर। दिस इज ऑल बेस्ड ऑन कैस्ट ओनली। अभी कर्नाटक में वही हो रहा है, देवेगौड़ा, बीजेपी, येदियुरप्पा और कौन सा कांग्रेस। तो ये स्प्लिट हो रहा है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी आ गया, तो टीडीपी, टीआरएस, तो स्प्लिट हो गया। तो जब वोट 30% होंगे मैक्सिमम, तो मुसलमान का एवरेज परसेंटेज इज अराउंड 15% इन ऑल स्टेट्स। जब आपका 15% है तो केरला स्टाइल का एक सिचुएशन आएगी। केरला का यही चीज है, केरला में मुस्लिम्स आर 26% एंड क्रिश्चियंस आर 19, दोनों मिला के 45% है। SC/ST को माइनस कर दो, समझे, तो हिंदू पॉपुलेशन इज ऑल्सो 45, सो इट इज इक्वल। तो सेम थिंग इज गोइंग टू अकर पोलिटिकली इंडिया में हर जगह ऐसा ही हो रहा है। मैक्सिमम वोट इज गोइंग टू बी 30%। जहां 30% वोट है वहां मुसलमानों का अगर परसेंटेज 15%, 18-19% है यूपी में, बिहार में 14-15% है, तो हर जगह आसाम में 30% ज्यादा है, 35% है, वेस्ट बंगाल में 26% है। देन दिस वोट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं आपको कांग्रेस का तारीफ करूं या सीपीएम का तारीफ करूं या समाजवादी का तारीफ करूं, ऐसा नहीं है। टैक्टिकल वोटिंग आपको करना है, इसका नाम है टैक्टिकल वोटिंग। टैक्टिकल वोटिंग करके आपको वो सरकार लाना है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। फिर आपको सरकार के पास जाके बोलना है, देखो भैया हमारा यूनिवर्सिटी, जैसे आंध्रा में उनके जमाने में हुआ था, नादेंद्र भास्कर राव के जमाने में 2 वोट के वजह एनटी रामाराव को हटा के नादेंद्र भास्कर राव सीएम बने। तो वो क्या, मजलिस का 5 MLA, उस 5 या 6 5 MLA, तो
गुजरात रसूल खान ने आके कहा था कि हम 5 MLA का सपोर्ट दे देंगे आपको, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज हमें दे दो। दिस इज अ गुड डील। ये नहीं कि हमें एक मिनिस्टर को दे दो, नहीं, एक मेडिकल कॉलेज दे दो। तो वही है वो मेडिकल कॉलेज जो अभी मजलिस के हाथ में है। वट एवर इट इज बिलोंग टू द कम्युनिटी, बिकॉज मजलिस इज अ कम्युनिटी पार्टी। आई डोंट सब्सक्राइब टू द मजलिस व्यू पॉइंट ऑल्सो, क्योंकि बीच में क्या होता है, पीपल कट द स्पीच एंड पुट इट इन दी नेट ट्यूब। ये मजलिस का तारीफ कर रहा है, ये अकबरुद्दीन का होता है, सलाउद्दीन का होता है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि नाउ दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। तो क्या कहते हैं, हमने कहा था कि मौका तो एक चमकता आफ्ताब है, जो देखे तो सवेरा, जो ना देखे तो अंधेरा, वैसा ही कुछ। तो हर जगह मौका है, सियासत में मौका है, एजुकेशन फील्ड में मौका है, हर जगह मौका है, लेकिन आपको एक साथ काम करना है, मिलजुल के काम करना है। छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन आपको बनाए, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन आप बना दो, हम लोग भी आएंगे आपके साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा गुजारिश ये है कि आप लोग, मतलब कि अभी हुसैन मड़बूर साहब भी आ गया, हमारे फारूकी साहब तो गए यहाँ से, ये सब काम कर रहे हैं। आज और एक चीज, राइट टू एजुकेशन एक्ट और रिजर्वेशन, दोनों चीज ये मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन में अप्लीकेबल नहीं है। आपको रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है, बिल्डिंग सेक्रेटरी क्लियरली बाय द सुप्रीम कोर्ट कि आपको आरक्षण देने की जरूरत नहीं है। राइट टू एजुकेशन में 25% आपको देने की जरूरत नहीं है। तो और क्या चाहिए आपको? हर चीज आपके सामने है। आप सिर्फ दुकानदार रहेंगे तो हम क्या करेंगे? समझे? आप सिर्फ दुकान चलाते रहे, व्यवहार चलाते रहे तो क्या करेंगे हम? आपके सामने मौका है, हर चीज में मौका हो रहा है। तो मेरा आपसे गुजारिश ये है कि मैं इसको केरला मॉडल नहीं बोलूंगा। केरला का अलग माहौल है, केरला का इतिहास अलग है, वहां बंटवारा का कोई असर नहीं था। सांस्कृतिक तहजीब जो आप लोग बोलते हैं, कोई उसका कुछ मुकाबला नहीं है दूसरे कौमों के साथ, समझना। क्योंकि हम सब अगर हमारे खाने पीने का लिबास, जबान सब एक है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मॉडल नहीं उठा सकते आप, क्योंकि ये अलग है। यहाँ एक जंग है, मैदान है। ये जंग तो नीचे से आज है, उतना बाहर तो कभी कभी आता हुआ है, लेकिन वो धरती के नीचे से जंगी जंग है। मैं तो मानता हूं कि जंग है, क्योंकि मेरा पढ़ाई यहाँ भी हुआ, तो मुझे पता है यहाँ का कैसा साइकोलॉजी है यहाँ का। तो फिर भी वहां का मॉडल, ये जो साउथ इंडियन मॉडल जो बोलते हैं, अभी वैसा देखे तो हैदराबाद में बहुत बड़ा जंग था, समझे। हैदराबाद का जंग आपका जंग से भी निजामी एक्शन के टाइम में, पुलिस एक्शन के जमाने से चल रहा है जंग, फिर भी वहां बहुत तरक्की हुआ है। तो आपको ये साउथ का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका पैगाम और उनका क्या कहते हैं उसको एडवाइस लेके आपको नया इंस्टीट्यूशन यहाँ खोलना है। तो उनको वो काम के लिए आप जो भी आपको चाहिए, चाहे वो जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट में हो या चाहे कुछ मतलब की एडवाइस की तरफ से हो, कुछ भी हो, हम सब आपको देने के लिए तैयार है। और एक मैं बोलना चाहता हूँ बिफोर एंडिंग, मनोहर साहब लोगों को थोड़ा बता देते कि ये जो MES है, आपको कोई गलतफहमी नहीं होना है। MES में 11 प्रेसिडेंट था, उसमें 10 मुजाहिद थे, सलफी थे। तो ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि MES कुछ और है, नहीं, यही सलफी मूवमेंट से ही आया था पहले। जो जितने भी फाउंडिंग फादर्स थे, जैसे मेरा वालिद साहब था, वो सब वही सेम, लेकिन हम लोग थोड़ा कुछ अलग दिशा में गए हम लोग। तो जो भी चाहे हम लोग आप लोगों को, मतलब कि आप सबसे मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। और माधवर साहब को मैं अपना शुक्रिया देना चाहता हूं, क्योंकि इतना दूर तक मुझे बुलाया और आप सबसे मिलने के लिए। खुदा हाफिज़।